मित्रांनो नमस्कार. परत एक वेळा तुमच्या समोर मी आलेलो आहे ॲडव्होकेट भरत शिवलानी आणि आजचं जे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ते सर्वांना आम्हाला माहिती आहे. ते लाडली बहीण योजना म्हणून एक स्कीम आलेली आहे आणि त्या स्कीममध्ये काय काय होऊ शकतात, काय नाही होऊ शकतात, आम्ही एक स्क्रीनचे माध्यम अनुसार आम्ही एक समजून घेतो आहे. सो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनमध्ये लिहिलेलं आहे की लाडली बहिणा योजना. हा स्कीम फक्त महिलांसाठी आहे आणि या स्कीमचे पूर्ण नाव मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना. ये जो स्टेट का जिस मिनिस्ट्री में आती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. टारगेट बेनिफिशरीज ऑफकोर्स पुअर एंड डिसएडवांटेज वुमेन, जिनको कुछ भी एडवांटेज नहीं है, बहुत पुअर है, उनको है. उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उनका एम है. 2024 में लॉन्च किया है. ऑफलाइन मोड से लॉन्च किया बट ऑनलाइन मोड में तुरंत ही आ जाएगा. 1 जुलाई से चालू किया है. जो आखिरी डेट है पहले 15 जुलाई थी बट अब वो उसको बढ़ा के 31 अगस्त किया गया है. बट आप बेफिक्र रहिए, कोई भी घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपने लास्ट दिन पे भी फॉर्म भरा, 31 अगस्त पे भी भरा, तो भी आपका जो बेनिफिट होगा 1 जुलाई से चालू होगा. तो आराम से हम समझते हैं अभी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. अब इसकी एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन इस क्षेत्र में इस स्कीम में बेनिफिट ले सकता है. अगर आप मैरिड वूमन हैं, शादी हो गई, अगर आप डिवोर्स है और आप अगर अबेंडेंट हैं, आपको छोड़ दिया गया है आपके पेरेंट्स ने या किसी ने, और या तो आप डेस्टिट्यूट हैं, मतलब आप बहुत ही पुअर कंडीशन में हैं, इन चारों केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं. अगर आपका एज 21 साल से 65 साल है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं. पहले ये 60 बरस था, अब गवर्नमेंट ने 2 दिन में ही हार्डली में 65 एज किया हुआ है. तीसरा है, अगर आपकी 2.5 लाख इनकम से कम है तो आप इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती हैं. पूरी फैमिली की इनकम अगर 2.5 लाख से कम है और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए. अब हम आगे समझते हैं कि कौन सी चीज़ों की वजह से आप एलिजिबल नहीं होगे. अब फॉर एग्जांपल सीधी बात है, अगर फैमिली इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकती हैं ऑफकोर्स. और अगर आपके फैमिली में कोई भी एक टैक्स पेयर है जो इनकम टैक्स भरता है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगी स्कीम का. अगर आप और कोई स्कीम से आपको ऑलरेडी 1500 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ऑफकोर्स ये स्कीम का कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा. अगर आपके फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, रेगुलर वर्कर या परमानेंट वर्क उनको मिलता है तो भी आप स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. अगर आपके पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर को छोड़ के अगर आपके पास कोई भी 4 व्हीलर है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. 2 दिन पहले तक तो ये भी था, अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. बट गवर्नमेंट ने ये प्रावधान को कट कर दिया है. तो अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. छठवां है कि अगर आप किसी बोर्ड डायरेक्टर या चेयरमैन या ऐसी चीज़ों के सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, या आपके घर में कोई एमएलए है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कॉरपोरेटर है या ग्राम सेवक है, तो उस केस में भी आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब देखते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. बहुत ही सीरियस सवाल आते रहते हैं. सबसे पहला है, आपके पास एक पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक पासबुक का एक फ़र्स्ट पेज आप उसका एक ज़ेरॉक्स करा के रखिए. और जो छठवां सातवां है वो बहुत ही हड़कंप मची थी 2 दिन पहले डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट के लिए, पर गवर्नमेंट ने उसको भी रियायत दे दी है. अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तहसीलदार ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको 15 साल पुराना राशन कार्ड या 15 साल पुराना वोटर ID कार्ड होना चाहिए. और वो भी नहीं है तो आपके पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट. अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है तो आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है. आते हैं सातवें इस पर, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप पुराना येलो या ऑरेंज राशन कार्ड दिखा के आप इसको इनकम सर्टिफिकेट को भी कट कर सकते हैं. अगर आप कोई भी महिला ऐसी हैं कि जो महाराष्ट्र में उनका जन्म नहीं हुआ है, महाराष्ट्र के बाहर जन्म हुआ है, तो उस केस में उनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होनी ज़रूरी हैं. बट उसके अलावा उनको अपने हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपने हस्बैंड का स्कूल या बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है. अब जो किस के पास ये हम ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप अपने द्वारा सेल्फ एप्लीकेशन स्वयं कर सकते हैं. वेब पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके, मोबाइल ऐप का नाम है नारी शक्ति दूत. ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करके आप इसका भी फ़ायदा उठा
सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई महिलाएं हैं जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन खुद नहीं कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको तहसील ऑफिस में जाके, वहाँ का सेतु केंद्र में जाके आप उनका हेल्प ले सकती हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया में काम करते हैं तो आपके पास आंगनवाड़ी महिलाएं रहेंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ग्राम सेवक आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज़ लाइक उल्लासनगर में आप रहते हैं तो आपके पास वार्ड ऑफिसर या आंगनवाड़ी अगेन आपको हेल्प कर सकती हैं। और जिस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट कोई भी हालत में इन सभी लोगों के पास जाके एप्लीकेशन देके बट आप इनसे पावती लेना ना भूलें। और ये कम्प्लीटली इंटायर जो भी प्रक्रिया है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी को भी कुछ भी तरीके की रिश्वत या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका स्वयं होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी आंगनवाड़ी के थ्रू या किसी अधिकारी के थ्रू करें, आपका स्वयं होना, आपका मोबाइल होना ज़रूरी है। आपके पास फ़ोटो, वो शायद आपका फ़ोटो भी ले सकते हैं अधिकारी, आपका KYC भी ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका कोई भी ऑलरेडी स्कीम से पैसे आपको पेंशन के द्वारा या किसी के द्वारा आ रहा है तो आपको इस स्कीम का कम से कम बेनिफिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको और कोई स्कीम्स में 1000 रुपये ऑलरेडी मिल रहा है प्रति महीना, तो आपको ये लाडली बहन योजना का सिर्फ 500 रुपये का ही बेनिफिट होगा प्रति महीना। कुल मिला के आपकी कोई भी तरीके से 1500 से ज़्यादा आपकी बेनिफिट नहीं होगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन के द्वारा मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। बट अगेन आपको मैं कहूँगा कि बहुत आराम से जाएं, बहुत स्लोली जाएं, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।